मैं आज जो आपको सुनाने वाला हो, अल्लाह इरशाद फरमाता है वनज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ए आमिना के लाल अब्दुल्ला के जिगर पारे, हमने जिस किताब को आप पर अवतरित किया है, हमने जिस किताब को आप पर नाजिल किया है, उस कुरान के अंदर, उस किताब के अंदर तमाम चीजों का रोशन बयान है। बोलो अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसने नाजिल फरमाया कुरान को, वो खुद कहता है कि कुरान के अंदर तमाम चीजों का बयान है। ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई ऐसी चीज ना हो जो सूखी हो या तर हो, मगर ये कि कुरान पाक में मौजूद है। लोगों, दुनिया पैदा हुई है शुरू से लेकर के आखिर तक, जन्नतियों के जन्नत में, दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक, तमाम चीजों का बयान कुरान पाक में है। कुरान पाक ऐसी किताब है जिसमें आपको बायोलॉजी भी मिल जाएगी, जिसमें आपको फिजिक्स भी मिल जाएगी, जिसमें आपको लॉजिक्स भी मिल जाएगा, जिसमें आपको साइंस के तमाम पार्ट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको लोगों टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा। तमाम के तमाम उसमें मौजूद है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें कुरान पाक, जो कुरान पाक में मौजूद नहीं। लोगों, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, तो जिस किताब के अंदर तमाम चीजों का बयान है, तो लोगों बताओ उस किताब के अंदर इल्म ज़ाहिर का बयान है या नहीं, इल्म बातिन का बयान है या नहीं, इल्म गैब का बयान है या नहीं। बोलिए ना, अलग हो रहा है। कल आप नहीं बजा रहे थे क्या? आप बजा रहे थे ना, कल की तरह, कल ना परसों था, भूल गया, परसों, हाँ उस तरह। हाँ तो कुरान पाक में आप लोग बात समझे कि नहीं समझे? कुरान पाक में इल्म ज़ाहिर भी है, इल्म बातिन भी है, इल्म गैब भी है। अब ये बताइए कि ये किताब किसकी है? कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है ना। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला खुद किसी को ये कुरान पाक सिखा दे, अच्छा अल्लाह सिखाने में कासिर है क्या? कमजोर है? नौजुबिल्लाह, नौजुबिल्लाह, ऐसा नहीं। अल्लाह तो ऑलमाइटी है, ऑल काइंड ऑफ माइंड, तमाम तरह की कुव्वतें अल्लाह के लिए। तो अल्लाह तो ऑलमाइटी है, तो अल्लाह के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। अकीदा समझा रहा हूं, अल्लाह के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। तो अब अगर अल्लाह किसी को ये किताब सिखाना चाहे तो सिखा सकता है कि नहीं सकता? अब अल्लाह से पूछिए कि मौला, कुरान जब तू सिखा सकता है कि तुमने सिखा सकता है, तो क्या तुमने कुरान किसी को सिखाया भी है या नहीं? तो अल्लाह फरमाता है, नादान, ये सवाल डायरेक्ट मुझे क्यों करता है? क्या मैंने किताब तुमको दे दी है, कुरान पाक पढ़ लो, वहां सूरह रहमान उठा लो, पता चल जाएगा कि मैंने किसको ये कुरान सिखाया है। बोलो। अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। बोलिए। अल्लाह फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। तफसीर मालिम तंजील उठा करके देखिए, उस किताब के अंदर इसी आयत के नीचे तफसीर लिखी हुई है। लोगों तफसीर किया है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ऐ अल्लमा मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रहमान ने सिखाया कुरान। किसको सिखाया? ऐ अल्लमा मुहम्मदन, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कुरान सिखाया। व खलकल इंसान, और पैदा किया इंसान को। यहाँ अल इंसान आया है, यहाँ जो अलिफ लाम है ये माहूद ज़हनी का है। अलिफ लाम इस्तिग़राक़ की नहीं है कि तमाम इंसान मुराद हो। माहूद ज़हनी है, हजरत खूब समझते हैं इसको। माहूद ज़हनी यानी एक मखसूस इंसान है जिसको कुरान पाक रब ने सिखाया है। बोलिए।
या एक मखसूस इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पावर दिया है, बोलो खलकल इंसान। तो अल्लाह ने एक मखसूस इंसान को पैदा किया, व अल्लमहुल बयान, और उनको बयान सिखा दिया। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बयान सिखाया। आप बयान की तफसीर भी उठा करके देखिए लोगों, बयान की तफसीर क्या लिखी हुई है। बयान की तफसीर यह है, ए बयान मा काना व मा यकून, यानी बयाने वमा यकून, यानी आकाए दो जहां आमिना के लाल अब्दुल्ला के जिगर पारे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जो कुछ हो गया और उनके बाद जो कुछ कयामत तक होने वाला, इन तमाम चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को सिखा दिया। अच्छा, तो अब बताइए, अब अल्लाह के सिखाने में किसी तरह की कमी नहीं। अल्लाह क्या ऐसा करेगा जो कुरान में कुछ हो अपने हबीब से छुपा लिया हो, कुछ सिखाया और कुछ नहीं सिखाया? तो फिर अल्लाह का ये कहना गलत हो जाएगा कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने सिखाया कुरान। अल कुरान यानी मुकम्मल कुरान, थोड़ा कुरान नहीं, अधूरा नहीं, एक सूरा नहीं, एक आयत नहीं, बल्कि पूरा कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक को सिखा दिया। और कुरान पाक में इल्म ज़ाहिर भी है, इल्म बातिन भी है, और इल्म गैब का बयान भी कुरान पाक में है। तो लोगों पता चला और मालूम हुआ कि जो अल्लाह सिखाने वाला है वो भी पावरफुल है और मुस्तफा भी पावरफुल है। तो लोगों, न सीखने वाला में कमी है न सिखाने वाला में कमी। तो रब ने पूरा सिखाया, मुस्तफा पूरा सीख गए। अल्लाह ने पूरा सिखाया, नबी पाक पूरा सीख गए। होता है ना कि टीचर कमजोर होगा तो स्टूडेंट भी कमजोर होगा, या स्टूडेंट कमजोर है टीचर पावरफुल है तब भी कमजोरी आएगी। लेकिन ना अल्लाह में कमी है ना रसूल में कमी, दोनों तरफ पावरफुल है। तो अब बताओ, अल्लाह तबारक व तआला ने जब सिखाया तो इल्म जाहिर सिखाया कि नहीं सिखाया? इल्म बातिन सिखाया या नहीं सिखाया? अब नबी दो जहां को इल्म गैब सिखाया कि नहीं सिखाया? बताओ, इल्म गैब सिखाया कि नहीं सिखाया? क्योंकि कुरान में इल्म गैब ही है। वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। अल्लाह, जरा ये तो बता दो तेरा हबीब, तुमने उनको इल्म गैब सिखाया तो क्या वो गैब बताते हैं या नहीं बताते? बोलिए, इल्म गैब बताते हैं या नहीं बताते? खुदाए पाक फरमाता है, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। नादान, तू मेरे हबीब के बारे में सवाल करता है कि वो इल्म गैब बताते हैं या नहीं है, तो सुन लो, मेरा हबीब वो है कि वो इल्म गैब बताने में कभी बखीली भी नहीं करता। इल्म गैब बताने में कभी बखीली भी नहीं करता। तो जो लोग अहले हदीस लोग की तकरीर सुन करके, मीज़ानुर रहमान आहाजारी की तकरीर सुनने के बाद अपने आप को समझता है कि मैं मॉडर्न मुसलमान हो गया हूं। लोगों सुनो, वो मॉडर्न नहीं हुआ है, बल्कि वो जहन्नमी मुसलमान हो गया है, बिदअती मुसलमान हो गया है। क्योंकि ये तरीका कुरान पाक का तरीका है कि अपने नबी को गैबता कहता है, मुस्तफा के लिए गैब को साबित करता है, आकाए दो जहां के लिए इल्म गैब को साबित करता है। तो लोगों, हदीस पाक में आया है, मेरे मुस्तफा की शान आया है, मेरे आका की शान आई है। लोगों, हदीस पाक सुनोगे। रात लेकिन हो गई है, रात हो गई है, और माइक लेकिन उस दिन की तरह आप नहीं बजा पा रहे। मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूं आज दोपहर को। हाँ हाँ, हवा लग गई। तो हदीस सुना दूं। आकाए दो जहां इरशाद फरमाते, इन्नल्लाह कद ज़वालियल अर्द व अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़यामा। आमिना के लाल अब्दुल्ला के जिगर पार जनाबे मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस पाक आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को समेट दी, दुनिया को फुटबॉल की तरह कर दिया, एक गेंद की तरह कर दिया। फाना अनसुरु इलैहा, अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। व इला मा हुआ काइनुन फीहा इला यौमिल क़यामा, और जो कुछ उसमें होने वाला है कयामत तक, उन चीजों को भी देख रहा हूं। बोलिए, अल्लाह ने जमीन को समेट दी महबूब, हमने आपको महबूब बनाया। महबूब मुहिब में मेरा तेरा नहीं चलता, मेरी सल्तनत दुनिया है, आपकी भी सल्तनत दुनिया है। अब मैंने दुनिया बनाई है, लेकिन बसाना आपको है, सजाना आपको है। आपके लिए हमने दुनिया को सजाया, आपके लिए दुनिया को बनाया, आपके लिए चांद लगाया, आपके लिए सूरज चमकाया, आपके लिए सितारे लगाए, आपके लिए तमाम बनाया है। तो महबूब एक बार आप भी देख लीजिए कि हमने दुनिया को आपके लिए कितनी खूबसूरत पैदा की है। अब अल्लाह ने दुनिया को कहा समेट जाओ, मेरे महबूब के सामने आ जाओ। अब मेरे महबूब उसको देखने लगे, चारों तरफ उन्होंने देख लिया, गेंद का पूरा हिस्सा उन्होंने देख लिया। अब आका फरमाते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं कि कयामत तक होने वाली तमाम चीजों को मैं देख रहा हूँ, अभी तक हुई नहीं है। आप पैदा नहीं हुए थे, आपके दादा भी पैदा नहीं हुए थे, आपके दादा के दादा, अब्बा के अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा के अब्बा भी पैदा नहीं हुए थे। अब आपकी पोती, आपकी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी, आपकी पोती की पोती की पोती पैदा होने वाली है। लेकिन लोगों बताओ, मेरे मुस्तफा के फरमान से क्या जाहिर होता है? आका के फरमान से जाहिर होता है कि जो हो गया उसे भी मुस्तफा ने देख लिया, और जो होने वाला उसे भी मुस्तफा देख रहे हैं, उसे भी मेरे आका देख रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक उठाओ, मेरे महबूब फरमाते इन्नल्लाह कद वज़ा यदैहि अला सदैया फवजदतु बरदा अनामिलिही औ बरदहु फतजल्लली कुल्लु शैइन फअरफ। तो बोलो बोलो, अब ये सवाल होगा कि महबूब जरा ये तो बता दीजिए, अल्लाह ने पूरी दुनिया को आपके सामने रख दी, दुनिया आपके सामने थी, आपने देख लिया, कयामत तक तमाम चीजों को आपने देख लिया, तो मुस्तफा क्या आप उनको पहचानते हैं या नहीं? तो मेरे आका आमिना के लाल अब्दुल्ला के जिगर पारे फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे कंधों में रखा, तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत की ठंडक महसूस की। फतजल्ला लिकुल्लि शैइन, तो मेरे लिए तमाम चीजें रोशन हो गई। फारफ्तो, और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तमाम चीजों को पहचान लिया। कहां की हदीस लोग है? वहाबियों बताओ, अहले हदीस लोगों बताओ, तुम तो खूब कहते हो बुखारी में दिखाओ, बुखारी की हदीस है, इनकार कितना करोगे, कहां जाओगे? मेरे आका की हदीस है, हत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम। आका फरमाते हैं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वअन इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ामा फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फअख़बरना अन बदील खल्क़ी हत्ता दखला इला यौमिल क़यामा हत्ता दखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम हफिज़हु मन हफिज़ा व नसिहु मन नसिया। बोलो हज़रत उमर की हदीस पाक है दोस्तों, वो फरमाते हैं कि आका दो जान मुझे, हम लोगों को
ये खबर दी है हदीस पाक में, उन्होंने बताया कि शुरू से लेकर के जब से अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया, या सबसे पहली मखलूक जब से रब ने बनाया, तब से लेकर के आकाए दो जहां फरमाते हैं कि हमको हजरत उमर फरमाते हैं कि आकाए दो जहां ने हम लोगों को उन तमाम चीजों के बारे में एक बाद दिगर खबर देते रहे, बताते रहे, यहाँ तक कि जन्नतियों के जन्नत में और दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक तमाम चीजों को बयान कर दिया। अच्छा, अब आप लोग को शक रहेगा कि नबी पाक को इल्म गैब था या नहीं? रहेगा? अब आपको शक रहेगा कि नबी पाक आपको पहचानते हैं या नहीं? सबको पहचानते हैं, सबको जानते हैं। अरे और कोई गैब किया तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बोलो। अच्छा, मट्टी के अंदर कोई चीज दफन है, वो बड़का गायब है या अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गायब है? मट्टी के अंदर जो है उसको खोद करके आप देख सकते हैं कि नहीं सकते? देख सकते हैं ना जी। साइंस और टेक्नोलॉजी जब डेवलप करेगा तो कहां से कहां पता नहीं क्या से क्या चीज निकाल लेता है। मोबाइल आप लोगों ने कभी ख्वाबो ख्याल में सोचा था? नहीं सोचा था, पता नहीं कहां से आ गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम गैबों का गैब है, उसको कोई देख नहीं सकता। लेकिन बताइए, अल्लाह मेरे मुस्तफा से छुपा हुआ है? नबी दो जहां से अल्लाह छुपा हुआ है। अगर छुपा हुआ है तो रब ने मेराज पे बुला करके महबूब को नमाज का तोहफा दिया था, तो मुस्तफा ने रब को देखा या नहीं देखा? बताओ। तो जो तमाम गैबों का गैब है उसको जब मुस्तफा ने देख लिया, तो ये छोटे मोटे गैब क्या होंगे भाई, जो मुस्तफा से छुपे रहे और मुस्तफा उसको ना जाने? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा तैयार रहिए, इंशाअल्लाह ताला जरूरत पड़ी तो उसको एक नहीं ढेरों 55 हदीसों की किताब ले जाऊंगा, नबी पाक का इल्म गैब साबित करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ 70 हदीस पढ़ूंगा, 70 हदीसे पाक पढ़ूंगा नबी पाक के इल्म गैब पर। और आला हजरत की एक किताब है जिसमें 120 हदीसे पाक है नबी पाक के इल्म गैब के लिए। कितनी है? 120। सुभान अल्लाह। तो खैर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रात लंबी हो गई। मैंने आयत पढ़ी थी, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। अरे महबूब, हमने जिस किताब को आप पर अवतरित किया है, नाजिल किया है, उसमें तमाम चीजों का बयान है। तो जिस किताब में तमाम चीजों का बयान है, उस किताब को रब ने अपने महबूब को सिखा दिया। अब महबूब उसको पूरा जानते हैं, तमाम गोशे गोशे को महबूब जानते हैं, तमाम चीजों को जानते हैं। और आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा, मेरा तेरा। महबूब दोस्त में कभी मेरा तेरा नहीं होता। बात समझ में आ गई? अच्छा, माशाअल्लाह। तो कभी अगर कोई आपको कहे कि नबी पाक को इल्म गैब नहीं था, जवाब दे सकते हैं कि नहीं सकते? अगर आपको याद नहीं होगा तो फटक से हजरत है उनको फोन लगा दीजिए, मुझको फोन लगा दीजिए, जरूरत पड़ी तो बोले कि आप यहाँ पर आ जाइए, फटक से जाऊंगा और कितना बड़का मौलवी मुफ्ती है देख लूंगा इंशाअल्लाह।